सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है और बुधवार का दिन अत्यंत पावन माना गया है। यह दिन बुद्धि के दाता बुध देव और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का संगम है। बुधवार हमें सिखाता है कि बिना सही बुद्धि और विवेक के धन और शक्ति व्यर्थ है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है, जो हमारे व्यापार, वाणी और बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। जो मनुष्य आज के दिन दूर्वा चढ़ाकर गणेश जी की पूजा करता है और हरे रंग की वस्तुओं का दान करता है, उसके जीवन के सारे अटके हुए काम बन जाते हैं। आइए इसी महिमा को समझने के लिए सुनते हैं बुधवार की यह पावन व्रत कथा। मधुसूदन, दृढ़ता से ससुर जी, आप व्यर्थ के शकुन अपशकुन में समय नष्ट कर रहे हैं। व्यापार की दुनिया में हर क्षण स्वर्ण के समान है। मैं इन पुरानी मान्यताओं को नहीं मानता कि बुधवार को विदाई नहीं करनी चाहिए। मुझे आज ही अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर प्रस्थान करना है। ससुर, बेटा, यह केवल मान्यता नहीं, शास्त्रों का निचोड़ है। बुध देव बुद्धि और व्यापार के स्वामी हैं। उनका अनादर करके तुम सुख कैसे पाओगे? आज का दिन रुक जाओ, कल सुबह मंगल वेला में प्रस्थान करना। मधुसूदन, उपहास करते हुए, जिसके पास धन और साहस हो, उसका हर फल मंगल होता है। पत्नी, उठो और रथ की ओर चलो। हम अभी और इसी वक्त निकलेंगे। पत्नी, स्वामी, सूर्य देव आकाश के मध्य में है और प्रचंड ताप से धरती जल रही है। इस घने और सुनसान वन में मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। कंठ सूख रहा है और शरीर शिथिल पड़ रहा है। कृपया कहीं से शीतल जल का प्रबंध कीजिए। मधुसूदन, प्रिय, तुम घबराओ मत। तुम इस विशाल वटवृक्ष की शीतल छाया में विश्राम करो। मैं अभी पास के किसी सरोवर या कुएं से जल का पात्र भरकर लाता हूँ। जब तक मैं न आऊं, यहीं रुकना। बहरूपिया, प्रेम पूर्वक जल बढ़ाते हुए, देवी, लो अपनी प्यास बुझाओ। तुम्हारी व्याकुलता देख मेरा हृदय तड़प उठा, इसलिए मैं पलक झपकते ही जल लेकर लौट आया। अधिक मत सोचो, पहले अपनी प्यास शांत करो। पत्नी, हैरानी और खुशी से, स्वामी, आप तो अभी गए थे और इतनी शीघ्र लौट भी आए। आपकी फुर्ती देखकर मैं चकित हूँ। प्यास के कारण मेरा हाल बुरा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असली मधुसूदन, हाथ में जल का घड़ा लिए दौड़ते हुए आता है। कौन है तू दुष्ट? और मेरी पत्नी के इतना समीप बैठकर उसे जल कैसे पिला रहा है? हट जा यहाँ से, वरना अनर्थ हो जाएगा। बहरूपिया, बिल्कुल शांत स्वर में, भाई, तू पागल तो नहीं हो गया? यह मेरी धर्म पत्नी है और मैं इसका स्वामी मधुसूदन हूँ। तू मेरा ही भेष धरकर मुझे डराने का प्रयास क्यों कर रहा है? सिपाही देखो, यह बहरूपिया मुझे ही चुनौती दे रहा है। पत्नी, फूट फूट कर रोते हुए, हे जगत के पालनहार, यह कैसी माया है? दोनों का मुखमंडल एक जैसा, दोनों की आवाज में वही भारीपन और दोनों के वस्त्र भी एक समान। मैं किसे सत्य मानूं और किसे असत्य? मेरा सुहाग कौन है, यह निर्णय मैं कैसे करूं? असली मधुसूदन, पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए, हे प्रभु, अब समझ आया। यह कोई साधारण छल नहीं, बल्कि मेरे अहंकार का विनाश करने के लिए आपका दंड है। मैंने बुजुर्गों का अपमान किया, बुधवार की मर्यादा तोड़ी। आज उसी का फल है कि मैं खुद को ही साबित नहीं कर पा रहा हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागान्नाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मधुसूदन, हे गजानन, हे बुध देव, मैं अज्ञानी और अभिमानी था। मुझे अपनी शक्ति पर गर्व था, पर आज मेरा वह भ्रम टूट गया है। मेरी रक्षा करे प्रभु। मेरी मति को सन्मार्ग पर ले आइए और मुझे इस संकट से उबारिए।
मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में कभी मर्यादा नहीं लांघूंगा। मधुसूदन, जो मनुष्य समय और धर्म का आदर नहीं करता, वह अंततः एकाकी और असहाय हो जाता है। तुम्हारी सच्ची पुकार और प्रायश्चित के आंसुओं ने तुम्हें क्षमा दान दिया। जाओ, आज से प्रत्येक बुधवार को नियम से मेरा व्रत और दान करो। देखते ही देखते वह मायावी रूप लुप्त हो गया। मधुसूदन अपनी पत्नी के साथ सकुशल घर पहुंचा और आजीवन बुधवार का व्रत करने लगा। जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से बुध दोष और मानसिक पीड़ा का अंत होता है। ओम गो बुधाय नमः। बोलो बुध देव की जय। भगवान की कृपा पाकर मधुसूदन की चेतना जागृत हुई। जब वह अपनी पत्नी के साथ अपने नगर पहुंचा, तो उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति पहले केवल धन की भाषा समझता था, आज उसके मुख पर ईश्वर का नाम और हृदय में करुणा थी। माता आरती उतारते हुए, पुत्र, तेरे चेहरे पर यह कैसी शांति है? ऐसा लगता है जैसे तू किसी तीर्थ से लौट कर आया हो। मधुसूदन, माता, मैं तीर्थ नहीं, साक्षात ईश्वर के न्याय से होकर लौटा हूँ। मैंने जान लिया है कि मनुष्य की चतुराई प्रभु की इच्छा के आगे कुछ भी नहीं है। मधुसूदन नगरवासियों को संबोधित करते हुए, भाइयों, आज से मैं और मेरा परिवार हर बुधवार को बुध देव का व्रत रखेंगे। इस दिन हम सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करेंगे, हरे वस्त्र धारण करेंगे और भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करेंगे। पत्नी और हम सब मिलकर मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे, स्वयं भी ग्रहण करेंगे और गरीबों में भी बांटेंगे। बुधवार का दिन केवल व्यापार का नहीं, बल्कि भक्ति और बुद्धि को शुद्ध करने का दिन है। ओम गो बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी ने संकल्प लिया। समय बीतता गया। मधुसूदन ने अपने व्यापार में छलकपट त्याग दिया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जितना समय वह भक्ति में लगाने लगा, उसका व्यापार उतना ही बढ़ने लगा। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। मुनीम, सेठ जी, पहले हम लाभ के पीछे भागते थे, अब लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आती है। यह सब बुधवार के व्रत का ही प्रताप है कि हमारी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। मधुसूदन, सत्य है मुनीम जी, जहाँ धर्म होता है, वहीं लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। एक बार नगर में भारी अकाल पड़ा और महामारी फैली, परंतु मधुसूदन के परिवार और उसके सेवकों पर कोई आंच नहीं आई। बुधवार के व्रत ने उसके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। मधुसूदन प्रार्थना करते हुए, विघ्नानि नाशन यान्ति सर्वकामार्थ सिद्ध्या। हे प्रभु, आपके स्मरण से सभी विघ्न नष्ट होते हैं और सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। पत्नी, स्वामी, आपकी भक्ति ने न केवल हमें बचाया, बल्कि पूरे नगर को आस्था का मार्ग दिखाया है। आज हर घर में बुधवार की कथा सुनी जा रही है। अंत में मधुसूदन और उसकी पत्नी ने सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अंत में प्रभु के चरणों में स्थान पाया। जो भी मनुष्य बुधवार की इस कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसे कभी मानसिक अशांति नहीं होती। उसके घर के बच्चों की बुद्धि तेज होती है और व्यापार में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं। निष्कर्ष, बुधवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि अहंकार को त्याग कर बुद्धि को ईश्वर को समर्पित करने का मार्ग है। शांत्य शांत्य शांत्य। बोलो बुध देव की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय।